नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं श्री चक्र का अवतरण। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि विश्व सृष्टि के संबंध में और श्री चक्र के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं विद्वज्जनों द्वारा की जाती रही हैं और सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, परंतु प्रत्येक विचार एक विशिष्ट दृष्टिकोण और सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। तांत्रिकों का कहना है कि जिसे योगीगण श्री चक्र का आविर्भाव कहते हैं, यह उनका ही प्रकार भेद मात्र है। चक्र का उदय, जगत की सृष्टि एवं आत्मा का देहादि से युक्त होकर प्रकट होना, ये एक ही बात है। शक्ति शाक्त मत से समस्त जगत की जड़ में जो अखंड सत्ता है, वह एक और विश्व का उपादान एवं निमित्त स्वरूप है। उसका ह्रास या वृद्धि नहीं है। वह अनंत, अनादि, स्वप्रकाश और चिदानंदमय स्वरूप है। शाक्तों का कहना है कि इस स्थिति को शिव और शक्ति की अद्वैतावस्था कहा जा सकता है। शिव के रूप में वह उदासीन है, निष्क्रिय और निरपेक्ष दृष्टा एवं शक्ति के रूप में वही भावी विश्व का उपादान है। शिव शक्ति अभिन्न होने पर भी शिव तटस्थ और शक्ति संकोच प्रसारशील है। अब योगियों ने जागतिक सत्य के सहारे बड़े ही कौशल पूर्वक परम तत्व को समझाने की चेष्टा की है। उन लोगों का कहना है जिसे हम लोग व्यवहार मुख से शिव कहते हैं, वह वास्तव में शक्ति का एक पृष्ठ है, पीछे का भाग है। क्योंकि जो वास्तव में शिव है, जिन्हें किसी प्रकार से शिव नहीं कहा जा सकता, उनके बारे में किसी प्रकार का वर्णन संभव नहीं है। सत्या विना परे शिवे नाम धाम ना विद्यते। संसार की जड़ में मूलतः इसी शक्ति के दो विरुद्ध रूपों को हम देखते हैं। ये दोनों शक्तियाँ किसी स्थिति में समरस एवं अद्वय भाव से अभिव्यक्त रूप में विद्यमान हैं तथा अपर स्थिति में यही विषम भाव में परस्पर के ऊपर क्रिया करते रहते हैं। इन दोनों शक्तियों में एक अग्नि है और दूसरा सोम। सोम यानी शीतल। अग्नि दुखप्रद है, सोम आनंदप्रद है। अग्नि मृत्यु रूप है या काल का रूप है, पक्षांतर से सोम अमृत रूप है। अग्नि अविभक्त वस्तु को विभक्त कर प्रकट करता है, सोम विभक्त वस्तु समष्टि को अविभक्त रूप या एक रूप में संयत करता है। अग्नि प्रकाश रूप है और सोम विमर्श रूप है। अग्नि एवं सोम जब साम्य में रहते हैं, तब अग्नि की क्रिया किसी तरह से भी प्रकट नहीं होती। अग्नि की क्रिया है संहार और सोम की क्रिया है सृष्टि। अग्नि और सोम साम्य में स्थित हो तो सृष्टि तथा संहार कोई भी क्रिया नहीं रहती। यही नित्य स्थिति की अवस्था है। इसका नाम रवि, सूर्य, अग्नि भी कह सकते हैं और सोम का नित्य समरस अद्वय स्थिति काम के रूप में प्रसिद्ध है। इस दृष्टिकोण से सूर्य विज्ञान का मूल सूत्र प्राप्त होता है, अर्थात सृष्टि और संहार की जो अखंड शक्ति विद्यमान है, वही सूर्य है। अग्नि और सोम की वैषम्य अवस्था में जब सोम की प्रधानता होती है, तब सृष्टि होती है। जब अग्नि की प्रधानता होती है, तब संहार होता है। सूर्य या काम तत्व अद्वैत है। काम की कला अग्नि है और अपर कला चंद्र। इसी काम कला तत्व के अंतर्गत बिंदु त्रय के विवरण हैं। साम्य अवस्था में स्थिति रहती है, वैषम्य अवस्था में अनंत प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती हैं। अग्नि के स्पर्श से सोम विगलित होकर क्षरित होता रहता है। इस अवस्था में अग्नि का स्पर्श रहने पर भी सोम की प्रधानता
रहती है। इस क्षरण से सृष्टि का उदय होता है। तंत्र शास्त्र के मत से हार्द कला नामक चित्त कला का उदय इसी रूप में होता है। यह है चित्त। दूसरी ओर अग्नि के प्रभाव से सोम बाष्प रूप में परिणत हो जाता है, तब सोम कला अव्यक्त हो जाती है। यही संहार का द्योतक है। इस जगह सोम के रहने पर भी अग्नि की क्रिया ही प्रधान है और अग्नि और सोम के संसर्ग से सोम की प्रधानता के कारण सृष्टि होती है, अग्नि की प्रधानता से संहार होता है। अब इस तरह से शाक्तों और शैवों ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद विश्व का निर्माण कुछ मूल तत्वों से माना और इन मूल तत्वों की संख्या है 36। ये 36 इस तरह से हैं। पहला है शिव, दूसरा शक्ति, तीसरा सदाशिव, चौथा ईश्वर, फिर पांचवा शुद्ध माया, शुद्ध विद्या। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या। इसके बाद माया, कला, विद्या, राग और काल, ये पंचकंचुक माने गए हैं। माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति। इसके बाद पुरुष और प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, 5 तन्मात्राएं, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये पंचकंचुक, पुरुष, प्रकृति और शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये सब मिलकर के 36 तत्वों के द्वारा समग्र विश्व की रचना करते हैं। माया के भीतर या माया के बाहर, किंतु विशुद्ध माया के भीतर असंख्य लोक, लोकांतर या भुवनावली विद्यमान है। इन सभी में 36 तत्व विराजमान हैं। किसी स्तर में एक तत्व की प्रधानता है तो अन्य स्तर में अन्य तत्व की प्रधानता है। सभी तत्वों को नित्य समझ लिया गया है और एक हिसाब से यह सत्य भी है। कारण व्यवहारिक अधा ऊर्ध्व जगत की जड़ में यही रहते हैं। वास्तव में ये सभी तत्व नित्य नहीं हैं। सभी तत्व ही कला के उपादान में आविर्भूत हुए हैं। तत्व मात्र ही कलामय है। तत्व का विश्लेषण करने पर चरम में एकमात्र कला ही अवशिष्ट रहती है। कला से तत्व की उत्पत्ति होती है, यह सत्य है, पर यह कला कहाँ से उद्भूत होती है, इसका स्वरूप कैसा है, इस प्रश्न के उत्तर में महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि ज्ञान की उर्मी से ज्ञेय रूप में जिस प्रथम आभास की सृष्टि होती है वह कलनात्मक है। इससे ही कला सृष्टि की सूचना समझनी चाहिए, क्योंकि मूल में प्रमाण से प्रमेय पृथक नहीं है। प्रमाण के क्षुब्ध भाव से प्रमेय की सृष्टि होती है। प्रमाता से जिस प्रकार प्रमाण का आविर्भाव होता है, जिस प्रकार ज्ञाता से ज्ञान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार प्रमाण से या ज्ञान से प्रमेय या विषय का आविर्भाव होता है। पराशक्ति जो परम शिव के साथ अभिन्न है, जब वे आत्मा या परमात्मा का स्फुरण देखने की इच्छा करती हैं, तब यथाविधि क्रमानुसार सृष्टि का स्फुरण होता है। इस महाशक्ति के गर्भ में उसके साथ अभिन्न रूप में समग्र विश्व विद्यमान रहता है। यह महाशक्ति से अलग नहीं है और अलग से प्रतिभासमान भी नहीं है, किंतु महाशक्ति की सृष्टि इच्छा जागृत होने पर विश्व उसके साथ अविभक्त रहते हुए भी परिच्छिन्न प्रमाता के निकट विभक्त रूप में प्रतिभासमान
हो सकता है। तो इस तरह से तांत्रिक आचार्य इसको विसर्ग क्रिया कहते हुए व्याख्या करते हैं। शक्ति में कार्य अभिव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है तो बिंदु की बात है, एवं उसमें अभिव्यक्त होते हुए भी विभक्त रूप में प्रतिभासमान होना विसर्ग की बात है। तो इस तरह से योगियों का कहना है कि सृष्टि के विषय में जितने भी स्तर लक्षित हैं उनमें प्रथम बिंदु, दूसरा त्रिकोण, तीसरा भुजाएं और तीनों कोण समान हैं। इसके बाद अष्टकोण, आभ्यंतरीय, बाह्य 10 कोण, अष्टदल, षोडश दल, सबसे अंत में 3 वृत्त और चतुरस्र या चतुष्कोण। चतुरस्र ही सृष्टि की बाहरी दीवार है, यहीं सृष्टि का अवसान होता है। क्षुद्र सृष्टि और विराट सृष्टि दोनों ही एक नियम है। चतुरस्र को तांत्रिक परिभाषा में भूपुर कहा जाता है। बिंदु से चतुरस्र तक अथवा चतुरस्र से बिंदु तक विश्व का विस्तार चाहे किसी प्रकार की सृष्टि क्यों ना हो, उसके बाहर चतुरस्र और भीतर बिंदु अवश्य रहेगा। शिव प्रकाशात्मक हैं तो शक्ति विमर्श रूपिणी, शिव चिद्रूप हैं, शक्ति एवं शक्ति पूर्ण आहत्ता निमित्तिक आनंद रूप है। फलतः मूल रूप में शिव शक्ति चिदानंद स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने श्री चक्र का अवतरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओम